दुनिया एक और जंग के दहाने पर खड़ी है और इस बार दो सबसे खतरनाक मुल्क आमने सामने हैं, इसराइल और ईरान। पिछले 5 दिनों से जारी बमबारी और मिसाइल हमलों के बाद अब ये तसादुम एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। वॉशिंगटन में ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। सुबह तक तो वो कह रहे थे कि अमेरिका को दखल देने की जरूरत नहीं, लेकिन चंद घंटे बाद उन्होंने धमाका कर दिया। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, हमें पता है सुप्रीम लीडर कहाँ छुपा है, आसान टारगेट है, लेकिन अभी के लिए नहीं मारेंगे। और फिर कुछ ही मिनट बाद अनकंडीशनल सरेंडर। ये सिर्फ बातें नहीं थीं। अमेरिका ने अपने जेट्स और बॉम्बर्स यूरोप और मिडल ईस्ट में भेज दिए हैं, क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, फोर्डो और नतांज, उन्हें सिर्फ अमेरिका के पास मौजूद बंकर बस्टर बम ही उड़ा सकते हैं। इसराइल ने भी अपने मकासद साफ कर दिए हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा, मिसाइल प्रोडक्शन बंद और एक्सिस ऑफ टेरर को मिटाना। तेहरान में इसराइल ने लोगों को घर खाली करने के लिए कहा, एयरपोर्ट के पास धमाके हुए और सरकारी टीवी स्टेशन तक निशाना बना। ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं और 1400 से ज्यादा जख्मी हैं। ईरान ने भी जवाब दिया, हाइफा में रिफाइनरी और पावर स्टेशन पर मिसाइल हमला किया, लेकिन अब उनके अटैक्स की रफ्तार धीमी हो गई है। फ्रांस का कहना है कि मिलिट्री से रेजीम चेंज की कोशिश गलती होगी, जबकि यूके कह रहा है कि ट्रंप अभी जंग में नहीं कूदना चाहते। ट्रंप ने साफ कहा है, ईरान अगर बाज ना आया तो हम ग्लव्स उतार देंगे। इसराइल ने ईरानी मिलिट्री लीडरशिप पर भी वार किया है। अब तक 11 टॉप जनरल मारे जा चुके हैं, जिनमें नया एक्टिंग कमांडर भी शामिल है। इसराइल ने नतांज साइट पर अंडरग्राउंड लेवल तक हमला किया, लेकिन फोर्डो अब भी सलामत है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस साइट को पूरी तरह तबाह करना मुश्किल है। ईरानी पार्लियामेंट अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलने का सोच रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी भी दी गई है। ईरान ने बातचीत की पेशकश की है, लेकिन इसराइल का कहना है डिप्लोमेसी का वक्त जा चुका है। अब सवाल ये है, क्या ईरान झुकेगा या ये जंग और बढ़ेगी? तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे हाई पावरफुल अपडेट्स के लिए। दुनिया एक और जंग के दहाने पर खड़ी है और इस बार दो सबसे खतरनाक मुल्क आमने सामने हैं, इसराइल और ईरान। पिछले 5 दिनों से जारी बमबारी और मिसाइल हमलों के बाद अब ये तसादुम एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। वॉशिंगटन में ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। सुबह तक तो वो कह रहे थे कि अमेरिका को दखल देने की जरूरत नहीं, लेकिन चंद घंटे बाद उन्होंने धमाका कर दिया। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, हमें पता है सुप्रीम लीडर कहाँ छुपा है, आसान टारगेट है, लेकिन अभी के लिए नहीं मारेंगे। और फिर कुछ ही मिनट बाद अनकंडीशनल सरेंडर। ये सिर्फ बातें नहीं थीं। अमेरिका ने अपने जेट्स और बॉम्बर्स यूरोप और मिडल ईस्ट में भेज दिए हैं, क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, फोर्डो और नतांज, उन्हें सिर्फ अमेरिका के पास मौजूद बंकर बस्टर बम ही उड़ा सकते हैं। इसराइल ने भी अपने मकासद साफ कर दिए हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा, मिसाइल प्रोडक्शन बंद और एक्सिस ऑफ टेरर को मिटाना। तेहरान में इसराइल ने लोगों को घर खाली करने के लिए कहा, एयरपोर्ट के पास धमाके हुए और सरकारी टीवी स्टेशन तक निशाना बना। ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं और 1400 से ज्यादा जख्मी हैं। ईरान ने भी जवाब दिया, हाइफा में रिफाइनरी और पावर स्टेशन पर मिसाइल हमला किया, लेकिन अब उनके अटैक्स की रफ्तार धीमी हो गई है। फ्रांस का कहना है कि मिलिट्री से रेजीम चेंज की कोशिश गलती होगी, जबकि यूके कह रहा है कि ट्रंप अभी जंग में नहीं कूदना चाहते। ट्रंप ने साफ कहा है, ईरान अगर बाज ना आया तो हम ग्लव्स उतार देंगे। इसराइल ने ईरानी मिलिट्री लीडरशिप पर भी वार किया है। अब तक 11 टॉप जनरल मारे जा चुके हैं, जिनमें नया एक्टिंग कमांडर भी शामिल है। इसराइल ने नतांज साइट पर अंडरग्राउंड लेवल तक हमला किया, लेकिन फोर्डो अब भी सलामत है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस साइट को पूरी तरह तबाह करना मुश्किल है। ईरानी पार्लियामेंट अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलने का सोच रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी भी दी गई है। ईरान ने बातचीत की पेशकश की है, लेकिन इसराइल का कहना है डिप्लोमेसी का वक्त जा चुका है। अब सवाल ये है, क्या ईरान झुकेगा या ये जंग और बढ़ेगी? तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे हाई पावरफुल अपडेट्स के लिए।